अभी तक आपको मैंने 3 चैप्टर पढ़ाए हैं। होमोजीनियस मिला के अगर होमोजीनियस को अपने अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरणों में डाल दें तो 2 मुख्य चैप्टर हैं जो आप लोगों ने किए हैं। आज जो चैप्टर मैं तुम्हें शुरू करवा रहा हूँ वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और पेपर में बड़े क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे नहीं बन सकते, छोटे भी प्रश्न इसे में से बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा संभावना इस चैप्टर में से बड़े प्रश्न के आने की होती है। बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कुछ मेथड्स बने हुए हैं इसमें, 4 एक मेथड हैं जो तुमने समझने हैं। जो आर्टिकल हैं उनके प्रूफ भी अच्छी तरह से पढ़ने हैं, क्योंकि ये प्रूफ भी पेपर में पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ये चैप्टर जो आज हम शुरू कर रहे हैं वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर है, द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण। इस चैप्टर को समझने के लिए अपन ने जब फर्स्ट चैप्टर किया था वहाँ पे एक नाम आया था रैखिक अवकल समीकरण एक घात के, यहाँ रैखिक अवकल समीकरण एक कोटि के थे शायद। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर अगर ध्यान हो तो dy बटे डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म थी वहाँ पे। और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता था, जिसका फॉर्मूला मैं तुम्हें रिवाइज कर दूं, ई की पावर में इंटीग्रल के साइन में पी डी एक्स लिखा जाता था। इसके पश्चात हम इसका सोल्यूशन लिखते थे। तो सोल्यूशन लिखने का तरीका क्या होता था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल के साइन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी होता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जिसको अपन ने सॉल्व किया था वो थोड़ी आपको आनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इस चैप्टर में जगह जगह हम उसका यूज़ करेंगे। तो जब ये चैप्टर शुरू किया जाता है तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में ये बताना पड़ता है हमें कि इस सेकंड ऑर्डर की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। तो मैंने यहाँ पे बताया जो डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बटे डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर रूप के होते हैं, वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर कहलाते हैं। शॉर्ट फॉर्म में जैसे तो मैं बता डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। यहाँ पर ये जो पी क्यू तथा आर होते हैं वो या तो एक्स के फंक्शन होते हैं या कांस्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकंड ऑर्डर की है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, तो ध्यान रखेंगे आप, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बटे डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, ये इसकी जनरल फॉर्म है। अब सबसे नंबर 2 पे जो चीज़ सीखनी होती है वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हल कैसे किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण को हल करने की विधियाँ। ये पहली विधि मैंने लिखी है, एक विधि भी एक एक्सरसाइज बनी है और 4 या 5 मैं तुम्हें विधियाँ बताऊँगा इसको हल करने के लिए। तो फर्स्ट विधि क्या है, ध्यान से समझना। मैंने जैसे लाइन लिखी है द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण का पूर्ण हल ज्ञात करना है, अपने को कंप्लीट सॉल्यूशन ज्ञात करना है इसका। ध्यान होगा कंप्लीट सॉल्यूशन जब अपन ने तीसरा चैप्टर पढ़ा था अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरणों का, वहाँ पे लिखते थे y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ये जो सी एफ प्लस पी आई था ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन था। तो अब अपने को ये समझना है कि इसका पूर्ण हल ज्ञात करना। अब जबकि देखो आगे लाइन लिखी हुई है पूरक फलन का एक समाकल ज्ञात हो, यानी कि सी एफ का एक इंटीग्रल तुम्हें पता होगा और उसकी हेल्प से तुम्हें इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताना होगा। बात को ध्यान से समझना, कंप्लीट सॉल्यूशन बताना है, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पूरक फलन का एक इंटीग्रल तुम्हें पता होगा। तो यहाँ पे इसका पहले मैंने प्रूफ किया, यानी कि आर्टिकल को प्रूव किया, उसके बाद मैं तुम्हें क्वेश्चन सिखाऊंगा। तो आर्टिकल का प्रूव आएगा तभी तुम्हें क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बटे डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया।
फिर मैंने लिखा माना y इज इक्वल टू यू सी एफ का एक समाकल, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया, यहाँ पे मान लिया, लेकिन क्वेश्चंस में इस चीज को निकालना पड़ता है। तो मैंने सपोज किया y इज इक्वल टू यू सी एफ का एक ज्ञात समाकल है अतः u समीकरण 1 का हल है। जब वो एक इसका इंटीग्रल है तो वो अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, जबकि RHS का मान 0 होता है। तो डी स्क्र यू बट डी एक्स स्क्र प्लस पी डी यू बट डी एक्स प्लस क्यू इंटू यू इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि आर्टिकल हर चीज माननी पड़ती है अपने को, फिर मैंने सपोज किया माना इस समीकरण का यानी कि इक्वेशन नंबर 1 का जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो u इंटू वी है। इसको नंबर 3 लगा दिया मैंने, और फिर लिखा मैंने जहाँ v x का एक फंक्शन है। अब हेडिंग में देखो मैं लिखा v का मान ज्ञात करना। समीकरण 3 का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, अवकलन करने पर, तो डिफरेंशिएशन किया dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बटे डी एक्स इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी बटे डी एक्स। फिर मैंने अगेन डिफरेंशिएशन किया, तो डिफरेंशिएशन आपको आता, तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया डी स्क्र यू अपॉन डी एक्स स्क्र इंटू वी प्लस 2 डी यू बटे डी एक्स इंटू डी वी बटे डी एक्स प्लस यू डी स्क्र वी बटे डी एक्स स्क्र। ये डी वाई बटे डी एक्स और डी वाई बटे डी एक्स और डी स्क्र वाई बटे डी एक्स करके मान निकालनी। ये मान मैंने उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लिया। तो मैंने लिख दिया डी वाई बटे डी एक्स और डी स्क्र वाई बटे डी एक्स करके मान समीकरण 1 में रखने पर जब अपने मान पुट करते हैं तो ये स्थिति बनी जो मैंने आपके लिए लिखी है डी स्क्र यू बटे डी एक्स इंटू वी प्लस 2 डी यू बटे डी एक्स डी वी बटे डी एक्स प्लस यू डी स्क्र वी बटे डी एक्स के, फिर प्लस पी डी वाई बटे डी एक्स का मान पुट किया डी यू बटे डी एक्स इंटू वी यू इंटू डी वी बटे डी एक्स प्लस क्यू इंटू यू वी इज इक्वल टू आर। वी वाले पद इकट्ठे किए डी स्क्र यू बटे डी एक्स स्क्र प्लस पी डी यू बटे डी एक्स प्लस क्यू इंटू यू, फिर यू वाले पद इकट्ठे किए तो डी स्क्र वी बटे डी एक्स स्क्र प्लस पी इंटू डी वी बटे डी एक्स, जो बचा फिर उसको लिखा, तो 2 डी यू बटे डी एक्स इंटू डी वी बटे डी एक्स इज इक्वल टू आर। इक्वेशन नंबर अपने को 2 से पता चलता है कि डी स्क्र यू अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस पी डी यू बटे डी एक्स प्लस क्यू इंटू यू का मान 0 के बराबर होता है। तो यहाँ मैंने मान पुट कर दिया v इंटू 0 प्लस यू एज इट इज़, बाकी टर्म को एज इट इज़ लिख दिया। अगले स्टेप में फिर मैंने इसको सॉल्व करना शुरू किया। तो पहला स्टेप मैंने लिखा u से डिवाइड कर दिया मैंने, तो डी स्क्र वी बटे डी एक्स स्क्र प्लस ब्रैकेट में लिखा p प्लस 2 बटे यू डी यू बटे डी एक्स इंटू डी वी बटे डी एक्स इज इक्वल टू आर बटे यू। यहाँ पे मैंने u से डिवाइड कर दिया। इसके बाद मैंने डी वी बटे डी एक्स को स्मॉल p मान लिया, क्योंकि क्वेश्चन में p दिया हुआ है इसलिए मैंने इसको स्मॉल p माना है। जब प्रश्न करेंगे तब कैपिटल P मान सकते हैं। मेरी इक्वेशन बन गई डी पी बटे डी एक्स प्लस कैपिटल P प्लस 2 बटे यू डी यू बटे डी एक्स इंटू स्मॉल p इज इक्वल टू आर बटे यू। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, रेखिक अवकल समीकरण है फर्स्ट ऑर्डर की। अब इसको हल करने का तरीका मैंने तुम्हें पिछले चैप्टर में सिखाया था, होमोजीनियस से पहले वाले चैप्टर में बताया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं जिसका फॉर्मूला है e की पावर में इंटीग्रल के साइन में पी डी एक्स। यहाँ पे p जो है वो स्मॉल p का गुणांक होता है वो पुट कर देते हैं, तो बना मेरे पास e की पावर में इंटीग्रेशन के साइन में पी डी एक्स प्लस 2 बटे यू डी यू, फिर e की पावर में इंटीग्रल पी डी एक्स को एज इट इज लिखा इंटू में यू स्क्वायर हो गया। फिर इसका मैंने कंप्लीट सोल्यूशन लिखा, वो मैंने तुम्हें बताया शुरू में किस तरह से लिखते हैं। तो स्मॉल p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल के साइन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस c। अब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसका मैंने मान पुट कर दिया, स्मॉल p का मान निकालने के लिए जो इसके साथ में लगा उससे डिवाइड कर दिया। अब p का मान dv बटे dx है, तो अगेन अपने को इंटीग्रेशन करना पड़ता है और यहाँ से हमें v का मान निकालना पड़ता है। जब v का मान आ जाता है अपने पास तब हम इसको
इसके कंप्लीट सोल्यूशन में, जो कि तुमने सपोज किया y इज इक्वल टू यू वी इज ए कंप्लीट सोल्यूशन, वहाँ इसका मान अपने पुट करो। ये आर्टिकल है जिसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना, 2 बारी 3 बारी अच्छी तरह से इसको तुमने रिवाइज करना है। ये अगर आएगा तभी अपने प्रश्न हल कर पाएंगे। अब सबसे पहली बात आती है भी CF जो ज्ञात करने का रूल है, यानी कि जो हम कहते हैं भी ये CF का एक इंटीग्रल है, वो कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ ये नियम लिखे हैं जो आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं। तो मैंने लिखा है द्वितीय कोटि के रेखिक अवकल समीकरण d²y/dx² प्लस पी डी वाई बटे डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ये तो इक्वेशन अपने को सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है। इसमें पी भी तुम्हें पता है क्या है, क्यू भी और आर भी, तीनों के बारे में तुम लोगों को पता है भी कहाँ कहाँ ये लिखे होते हैं और किन किन के गुणांक होते हैं। अब यहाँ पे मैंने 6 फॉर्मूले लिखे हैं आपके लिए, और जहाँ पे स्टार लगाया वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहले मैंने लिखा नंबर 1 भी, यदि 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाए तो y इज इक्वल टू ई पावर x कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF का एक इंटीग्रल होता है। 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाए तो y इज इक्वल टू ई पावर माइनस x CF का एक इंटीग्रल होता है। फिर नंबर 4 पहले बोल रहा हूँ मैं, p प्लस क्यू एक्स का मान यदि 0 हो जाए तो y इज इक्वल टू x CF का एक इंटीग्रल होता है। इसी तरह से नंबर 3 पे लिखा 1 प्लस पी बाई एम प्लस क्यू बाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू ई पावर एम एक्स होता है। 5 पे लिखा 2 प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाए तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर CF का एक इंटीग्रल होता है। और 6 नंबर पे लिखा है m इंटू एम माइनस 1 प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर m CF का एक इंटीग्रल होता है। ये आपने याद करने। मेन जो ध्यान रखना वो स्टार वालों को अच्छी तरह रट लेना। इनके भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं बुक में, लेकिन वो रेयर पूछे जाते हैं, आपसे हमेशा नहीं पूछे जाते। ये चैप्टर शुरू हुआ है। अब पहले तो तुम्हें मैंने ये बताया भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर क्या होती है, उसको हल करने की विधियाँ। तो हल करने की विधियाँ का जैसे मैंने तुम्हें बता दिया कि जब इनको हल करना है आपने, तो पहली विधि इसकी बनी हुई है कि इसका जब कंप्लीट सोल्यूशन निकालना है उस समय तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक इंटीग्रल पता होगा, यानी कि एक मान पता होगा जिससे अपने को कंप्लीट सोल्यूशन बनाना है। अब ये पूरी मैंने विधि आप लोगों को समझाई है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है आपने। कोई स्टेप नहीं पता चलता है तो एक बार निशान लगा लीजिए, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक इंटीग्रल किस तरह से फाइंड करते हैं उसके लिए मैंने तुम्हें बताए 6 फॉर्मूले। इनमें से जहाँ स्टार लगे हों उनको ज़रा अच्छी तरह से पढ़ना, ठीक है। इसको आप रिवाइज करो आज, कल मैं तुम्हें इसके क्वेश्चन सिखाऊंगा, उसके बाद अगली विधि तुम्हें बताई जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू।